सुशांत सिंह मामले की जांच मुंबई पुलिस से होते हुए सीबीआई, ईडी घूमते घुमाते एनसीबी पहुंच जाती है। पहले ड्रग पेडलर गिरफ्तार होता है, उसके बाद शौविक आ जाता है। शौविक उगल देता है, उसकी बहन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम सामने आ जाते हैं। जब वो नाम सामने आते हैं, बॉलीवुड की कलई खुल जाती है। कल सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत की जांच दिशा भटक रही है। मुझे लगता है कहीं कॉकटेल तो नहीं। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन गहराता जा रहा है। इस कड़ी में आज दीपिका, सारा और श्रद्धा से एनसीबी ने घंटों पूछताछ की। इस पूछताछ में दीपिका ने माना कि उन्होंने करिश्मा के साथ माल है क्या वाली चैट की थी। माल है क्या? क्या ड्रग्स के मामले में दीपिका गिरफ्तार होंगी? क्या श्रद्धा, सारा से दोबारा पूछताछ होगी? ड्रग्स के जाल में अब किस सितारे का नाम सामने आने वाला है? सवाल यह भी है कि क्या ड्रग्स और सितारों की कहानी में लोग सुशांत को भूल गए? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी और जैसा कि मैंने पहले कहा था, कहीं जांच का कॉकटेल तो नहीं। और कॉकटेल का मतलब उस बड़ी अभिनेत्री से, उस हीरोइन से है जो इस फिल्म की मुख्य किरदार थी। जी हां, इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर मुंबई से। जी हां, मुंबई के एनसीबी दफ्तर से, जहां पर दीपिका, सारा, श्रद्धा से पूछताछ के बाद एनसीबी का बयान आया है। अभी तक दोबारा किसी को समन नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, और शायद ये फिल्मी सितारों के लिए सुकून की खबर, कि दोबारा पूछताछ के लिए उन्हें अभी तक कोई समन नहीं गया है। दीपिका, करिश्मा से हुई पूछताछ, सारा, श्रद्धा से भी हुए सवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, But we will put it up before the court tomorrow morning. सर, अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी? जो वीडियो है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? जी, करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? उसका नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं करेगा। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं हाँ, लेकिन अलग केस बनाकर भी क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी? है। नो स्पेकुलेशन। Sir, Sara Ali Khan and कहीं ना Shraddha कहीं Kapoor क्षितिज both were examined in both the cases CR-15 and CR-16. यस, हाँ, आपने सही कहा। 15 और 16 दोनों केसेस में दोनों को एग्जामिन किया गया। And Deepika Padukone was only examined for CR-15. यस, So was there any cross-examination between Deepika Padukone and Karishma Prakash? नहीं, those are details of investigation. Those cannot be shared. So has there been any statement? आमने सामने भी पूछा, क्रॉस एग्जामिन भी किया गया। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इनका मैं जवाब नहीं दे सकता। सर, बस एक सवाल, क्या करण जौहर वाली वीडियो का आपने बोला इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या उस पर जांच होगी? नहीं, वो भविष्य की बात है, इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। Sir, have their statements been helpful in the course of the investigation, sir? The investigation which has happened so far, their testimonies, their appearance, has it really helped the investigation so See, far? this is a very general question, but I would like to say that we have arrested more than, I think, 18 or 19 people, and Honorable Court has upheld our reports, and so most of the bails are now in the High Court. So obviously there has been some work done. सर, सारा श्रद्धा और दीपिका को दोबारा बुलाया जाएगा क्या? सर, सारा श्रद्धा दीपिका को दोबारा बुलाया जाएगा? मैंने आपसे इस सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू। जी हाँ, ये अशोक जैन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी के बता रहे थे कि आखिर तीनों अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई और इनको दोबारा पूछताछ के लिए समन अभी नहीं भेजा गया है। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता उर्वशी खोना मौजूद हैं।
उर्वशी, ये तीनों अभिनेत्रियों के लिए अगर ये माना जाए कि एनसीबी ने अभी तक कोई समन नहीं भेजा है, तो मुझे ऐसा लगता है कल सुकून वाला रविवार होगा। जी जी बिल्कुल, एक सुकून वाला रविवार कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड समन्स किसी को भी नहीं भेजा गया है। ये अभी जस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल अशोक मुत्ता जैन ने कहा है। उन्होंने बताया कि जो सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं उन्हें एक रिपोर्ट बनाकर जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रीकृष्ण प्रसाद आज अरेस्ट हुए हैं, वो कौन से बेसिस पे अरेस्ट हुए हैं वो पूछने पर उन्होंने बताया कि कोर्ट में वो कल जो भी उनको लेकर जो भी सबूत है वो पेश करेंगे। पर हाँ, ये तीन एक्ट्रेसेस को लेकर जो बात चल रही थी कि क्या इन्हें सेकंड समन्स भेजा जाएगा, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे मना किया है और बताया कि अभी तक दूसरे समन्स किसी भी एक्ट्रेस को भेजे नहीं है। इतना ही नहीं, करण जौहर के वीडियो जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो था, उसको लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल उस वीडियो को लेकर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। उस वीडियो का इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन से लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे उन्होंने अभी फिलहाल बताया है। पर सवाल खड़ा उठता है कि आगे किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होगी इस पूरे केस को लेकर। क्या वाकई में एनसीबी सैटिस्फाइड रही है इन तीनों के आंसर्स जो आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो देखते हुए, क्योंकि ये आज जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं उन्हें पहले एनालाइज करेंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो और लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही है कि किस तरह से श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जो है उनको 15/20 और 16/20 यानी कि दोनों केस को लेकर जो है बातचीत उनसे एग्जामिन किया गया और वहीं दीपिका पादुकोण को 16/20 केस से जो है एग्जामिन किया गया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि दीपिका पादुकोण को लेकर कोई चार्ज थी जया शाह के मामले में और एनसीबी सोर्सेस ने ये भी बताया कि किस तरह से जया शाह और करिश्मा प्रकाश यानी कि जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर है और दीपिका पादुकोण, ये दोनों एक कहीं ना कहीं बहुत ही ट्यूटर्ड उनका एग्जामिनेशन रहा है, ट्यूटर्ड उनके आंसर्स रहे हैं, ट्यूटर्ड उन्होंने जवाब दिए हैं, मिलजुल कर जवाब दिए हैं, ऐसे एनसीबी का कहीं ना कहीं मानना है। पर फिर भी क्या एनसीबी सैटिस्फाइड है उनके आंसर्स को लेकर, ये एक देखने की बात है। सारा अली खान ने बार बार ये बताया है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, पर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वीड स्मोक करते हुए देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो रिलेशन में थी केदारनाथ मूवी के समय पर और कई पार्टीज भी उन्होंने अटेंड की है। श्रद्धा कपूर की अगर बात करें तो श्रद्धा कपूर ने जो है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बस्टर को लेकर CBD ऑयल मांगी है। इस तरह की बात आज ये तीनों के स्टेटमेंट्स में बाहर आई है। एनसीबी दफ्तर पर तीनों के जिस प्रकार के क्वेश्चनिंग हो रहे थे उसमें ये सारी चीजें बाहर आई है। जी उर्वशी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे जिसका इंतजार मुझे ऐसा लगता है कि देश को है। दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हुई, आखिर उस पूछताछ में जब करिश्मा आमने सामने थी उसकी कोई जानकारी आपके हाथ लगी है? अगर हम बात करें करिश्मा प्रकाश की और दीपिका पादुकोण की, ये दोनों को जो आमने सामने बैठाया था और एक क्रॉस एग्जामिनेशन और कन्फ्रंटेशन की करने की कोशिश की, तो उसमें भी एनसीबी को इस तरह से लगा कि दोनों ने एक ट्यूटर्ड जवाब दिया है। दोनों ने कहीं ना कहीं जो आंसर्स है वो एक हम कह सकते हैं कि ट्यूटर्ड है, यानी कि प्लान किए हुए आंसर्स दिए हैं और इसलिए शायद एनसीबी उससे सेटिस्फाइड ना हो। पर इस प्रकार की चीजें एनसीबी सोर्सेज बता रही हैं, क्योंकि ये देखा गया था कि पहले करिश्मा प्रकाश को सबसे पहले समन्स भेजे गए थे, पर करिश्मा प्रकाश ने अपने लॉयर के द्वारा सिकनेस का रीजन देते हुए वो एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंची थी। वहीं अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा प्रकाश गोवा में भी थी और बाद में दोनों जन एक साथ उर्वशी, आज जो खबर आई है कि एनसीबी ने तीनों अभिनेत्रियों को दोबारा पूछताछ के लिए समन नहीं किया है, उनके लिए तो सुकून वाला रविवार है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लगभग 2 महीनों के बाद आपके लिए और आपके जैसे तमाम पत्रकार जो ये पूरा मामला कवर कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा वीकेंड हो सकता है। जी हाँ, आपने ये ताजा जानकारी दी, अपडेट दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हाँ, आगे बढ़े बहस की ओर। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर वो मेहमान जो लगातार आप देखते सुनते आए हैं, ऐसे बीजेपी के विधायक और मुंबई के चर्चित चेहरे राम कदम हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त शमशेर खान पठान हमारे साथ हैं और शिवसेना के दिल्ली विंग के नेता राज पुंजी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल राम जी आपसे, सुशांत की जांच कदम कदम आगे बढ़ी, चलते चलते राह भटक गई। राम कदम जी हमारे साथ राज पुंजी हैं। राज जी, जिस तरह से एक एक कदम ये जांच आगे बढ़ी थी, कल विकास सिंह ने यह आरोप लगा दिया कि जांच दिशा भटक गई है। जिस प्रकार से उनके वकील हैं विकास सिंह जी, उन्होंने साफ कहा है कि यहां पर कुछ और ही होने लग गया है। ये जस्टिस फॉर सुशांत की पहल जो शुरू हुई थी, सबने उस पर कहा था, सब उस जांच पे विश्वास रख रहे थे, जो भी चाह रहे थे। लेकिन अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ड्रग्स के ऊपर जो वार्ताएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, जानकारी चल रही है, सूत्र पैदा हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो ये चीजें यहाँ जो पैदा हो रही हैं, एक अलग सी ये चीज शुरू हो गई, जो परिवार को मेरे को लग नहीं रहा कि अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से जो हो रहा है जी। राम कदम जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुशांत की जांच एक एक कदम सही जा रही थी। जी हाँ, थोड़ा 19-20 हुआ क्योंकि आप लोगों को लगा कि यह जांच भटक रही है, मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही है। लेकिन जो अभी तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब तो सुशांत के वकील, उनके पिता के वकील के सिंह के विकास सिंह ने कल ये कह दिया कि यह जांच दिशा भटक चुकी है। कहां से शुरू हुई थी, नशे पर आकर अटक गई। राम कदम जी, आपको मेरा सवाल, राम जी आवाज आ रही है? राम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब हैं। और पठान साहब, यह जांच मुंबई पुलिस से शुरू हुई, नशे पर आकर रुक गई। अब तो सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने भी यह कह दिया कि यह जांच अपनी दिशा भटक चुकी है। बिल्कुल पूरा मामला पलट चुका है और सीबीआई टोटली फेल हो चुकी है। और आप क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे, कैसा लोगों के सामने जाएंगे, वो चीज को छुपाने के लिए उन्होंने एनसीबी को आगे बढ़ा दिया कि अभी हम लोग अभी बैकफुट पे आ गए हैं, अभी आप थोड़ा सा गेम थोड़ा खेलो। वो जैसे चीयर्स गर्ल्स होती है ना, वो क्रिकेट में वो बीच और मेन मैच अलग चलती है। तो अभी ये चीयर्स गर्ल्स के हिसाब से एनसीबी बीच बीच में डांस करके मनोरंजन कर रही है और मैच अभी रुका हुआ है। सुशांत सिंह का केस पूरा साफ हो चुका है कि इट वाज नहीं पठान साहब, साफ नहीं हुआ है। अभी विसरा रिपोर्ट एम्स की आनी बाकी है। सीबीआई को इंतजार है कि एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम जो वहां पर जाकर जांच की थी, विसरा रिपोर्ट के गहन अध्ययन के बाद वो एक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हमारे साथ राम कदम जी मौजूद है। राम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनीष जी, आ रही है। जी राम जी, आपसे जुड़ने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन हाँ, फाइनली हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से जांच सुशांत की आत्महत्या से शुरू हुई, वो कहीं ना कहीं अब भटकती जा रही है और अब तो मामला यहां तक हो गया कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया कि ये जांच दिशा भटकती हुई दिखाई दे रही है, जो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। बात यह है कि सुशांत के मौत का मामला जितना संदिग्ध है, जितना महत्वपूर्ण है, उसके साथ जो दूसरी बातें भी सामने आई है ड्रग्स को लेकर के, वे भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया, पर मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ये बीच बीच में एंटरटेनमेंट हो रहा है। एक बात मानने की आवश्यकता है कि जिन कलाकारों को देश के करोड़ों युवा
एक आदर्श बिंदु करके मानते हैं, एक मॉडल करके मानते हैं, उनकी हर अदा को अपने जीवन में उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग यदि सार्वजनिक जीवन में ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो हम हमारे नए युवाओं के सामने क्या आदर्श प्रस्थापित कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। सुशांत की जांच से भटक जाना, ये उनके परिवार का, इनका लॉयर का कहना हम एक कुछ हद तक मान सकते हैं, पर वो जांच के कारण ही तो ये सारी बातें सामने आई हैं। यार ऐसा नहीं हुआ कि सुशांत की मौत की जब इंक्वायरी आरंभ हो गई उसके बाद ये सारे बिंदु सामने आ रहे हैं, पर जो बिंदु सामने आ रहे हैं वे सारे बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको छोड़ भी नहीं सकते। अब हमारी जांच एजेंसी जांच कर रही है, पर हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं कि जांच की क्या आवश्यकता है। राम क्या जी, कोई अगर ड्रग ले रहा है, ये सवाल कोई और नहीं, सुशांत के पिता के वकील ने उठा दिया है, इसलिए बवाल मचा हुआ है। मनीष जी, मैं मानता हूं कि वो जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से जांच वो अधिक गहराई से चाहते हैं, क्योंकि हालांकि सुशांत के पिता ने अपना बेटा खोया है, वकील है, उनका दायित्व है उनके परिवार की साइड ले, पर उस इस बात को कतई न भूले। जांच ने अपना दायरा नहीं है, जांच के दौरान जो पूर्ण दूसरे आई है उस पहली जांच एनसीबी कर रहा है और वह देश हित के लिए है। क्या नहीं चाहते हमारे देश के बड़े ब्रिटिश अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको जो करोड़ों युवा फॉलो करते हैं, क्या ये उनके सामने अच्छा संदेश नहीं कहीं ना आवश्यकता है। राम और जी, उसके साथ साथ जो अलग अलग बिंदु सामने आए हैं उन बिंदु को भी, उनकी भी तहकीकात उतनी महत्वपूर्ण है। हम एक को अधिक महत्व दें और दूसरों को कम दें, इस प्रकार से इसमें हो नहीं सकता। मनीष जी जी नहीं, आपकी आवाज कट रही थी इसलिए मैंने आपको रोका था। जी, मैं केवल मात्र इतना ही कह रहा हूं कि सुशांत के मौत की तहकीकात जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़े हुए ड्रग्स के मामले जो है वे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जी राम जी, आपके इस जवाब के साथ राजपुंज जो कि दिल्ली के शिवसेना विंग के नेता हैं वो उंगली उठा रहे हैं और उनको आपको कुछ जवाब देना है। राज जी, ये जरूर याद रखिएगा कि आप भी इनके साथ सत्ता में पार्टनर थे, तो कुछ बोलने के पहले 10 बार सोचिएगा कि फिंगर 4 आपकी तरफ भी आएगी। बिल्कुल नहीं मनीष जी, हमारे पुराने मित्र हैं और राम कदम जी से हमेशा मैं कई चीजों पे सहमत भी रहा हूं, ऐसा नहीं है। और मैंने कभी मतलब उनको कई चीजों पे उन्होंने कई अच्छी बातें भी बोली हैं। जैसे उन्होंने कंगना जी को बोला था कि आप मुंबई पुलिस से सुरक्षा लीजिए, लेकिन कंगना जी ने उस चीज पे नहीं अमल किया और वो उन्होंने अपना दिखाया ही नहीं उस पर धैर्य, और अपना जाके वहां पहुंच गई सेंटर से मुझे सुरक्षा चाहिए। तो इस चीजों में कई चीजें ऐसी आती हैं। तो मैं दूसरी आपको बात ये कहना चाहता था कि जिस प्रकार से सुशांत जी का जो केस है, इस पे हमने शुरू से कहा था कि प्रथम दृष्टिकोण से ये आत्महत्या नजर आता है। तो लेकिन तब उन्होंने, परिवार ने कहा नहीं, हमें तो सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें लग नहीं रहा कि ऐसा है वैसा है, जो भी उन्होंने सोचा इस बारे में। तो कोई बात नहीं, मुंबई पुलिस पे उन्हें नहीं विश्वास रखा तो सीबीआई पे चले गए। 65 दिन का इतना बवाल किया जैसे शिवसेना ने कोई, मतलब इस पर शिवसेना जांच कर रही थी या शिवसेना चाहती नहीं थी जांच करना, या महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी। तो मतलब दोनों को कटघरे पे खड़ा कर दिया। और आज सीबीआई को आज 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए परिवार आज फिर कह रहा है। तो देखिए जांच, हमें तो पूरा विश्वास है सीबीआई पे, तो जांच प्रक्रिया अपना समय लेती है, कोई चीज एकदम नहीं हो जाती। जिस प्रकार से मीडिया ने इतना, सोशल मीडिया पे इतना उछाला, बार बार 65 दिन को ऐसे कर दिया, 65 दिन हो गए, 65 दिन हो गए, अभी तक ये नहीं आया, फैसला नहीं आया। अरे भाई, फैसला तो वही आएगा ना जो होगा। अरे आत्महत्या को हत्या, हत्या को आत्महत्या थोड़ी हो सकती है। राज जी, अगर वहां की पुलिस, वहां की सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाती, हालांकि पठान साहब इस बात को नहीं मानेंगे, अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एजेंसियों को वहां जाना पड़ता। पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अभिनेत्री और मॉडल मानवी तनेजा भी जुड़ चुकी हैं। मानवी, आज 3 बड़ी अभिनेत्रियां एनसीबी के दफ्तर में थी। किसी से 5 घंटे, किसी से 6 घंटे पूछताछ हुई। किसी ने कहा मैंने चैट तो की लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं ली। यह कैसे हजम होता है? आपको होता है क्या?
मानवी, मानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मानवी, कैन यू हियर मी? जी हाँ, हमारे साथ राम कदम जी हैं। राम जी, एक बात बताइए, आमतौर पे ऐसे जब बड़े मामले आ जाते हैं, हो हल्ला होता है, तस्वीरें छप जाती हैं, खबरें बन जाती हैं, फिर मामला कोल्ड स्टोरेज की ओर कदम बढ़ाते हुए निकल जाता है। क्या लगता है आपको इस जांच का? कुछ मामले में इसके पूर्व इस प्रकार की कुछ बातें हुई है और वही आधार है आपके इस बात के कहने का। पर जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, मामले के पूरे जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से देश का पूरा मीडिया और देश के पूरे लोगों में जिस प्रकार का माहौल बना है, कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इसका निकलेगा, ऐसे मैं मानता हूं। अब रहा सवाल, जो वहां पे अभिनेत्रियां गई है वे क्या कबूलती है, क्या नहीं कबूलती, उनके लॉयर्स उनको क्या सलाह देते, ये सारी बातें बहुत निर्भर करती है कोर्ट के दायरे में। पर एक बात निश्चित महत्वपूर्ण है कि बरसों से बॉलीवुड इंडस्ट्री इस प्रकार की ड्रग्स लेती है, इस प्रकार की खबरें और बातें कानों पर आती है। ये पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये पहली बार उजागर हुआ है और 18 से 19 लोगों को अरेस्ट होना, उनकी तहकीकात करना, उनकी रोज जांच करना, ये सारी बातें मैं ऐसे मान करके चलता हूं कि एक शुभ संकेत है। धीरे धीरे जाकर के जो इंडस्ट्री के लोग ले रहे हैं वे बंद करेंगे, ताकि वे लोगों के सामने आदर्श है, और जो नहीं ले रहे हैं वे सामने आकर के एक शुद्धिकरण की मुहिम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलाए। क्योंकि कुछ लोग लेते हैं पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है, ये भी ठीक नहीं है। राम कदम जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री के राम भाई, मेरा आपसे ये कहना है, जिस तरह से बॉलीवुड सितारों का मेला लगा हुआ है एनसीबी के दफ्तर में, अब तो लोग ये बोलने लगे हैं इस साल का फिल्म फेयर कहां होगा। तो लोग ये नहीं कहते कि बीकेसी के मैदान में होगा, लोग ये कहने लगे हैं एनसीबी के दफ्तर में कहीं फिल्म फेयर ना हो जाए। की बात ठीक है, आपका एक व्यंग है कहने का, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पूरी तरह से टी टोटलर है, शराब तक नहीं पीते, सिगरेट तक नहीं पीते। अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन जी है, जितेंद्र है, बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार हैं। ठीक है, दोनों लिया करके 200 बदनाम हो, ये कतई मंजूर नहीं है। यही बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में मनोरंजन देती है। तो इसके लिए 2-4 लोगों ने किया होगा, उसका मतलब पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम घेर ले, ये कतई अन्यायपूर्ण होगा, ये मैं नहीं मानता। पर निश्चित तौर पे मनीष जी, आप जिस बिंदु की ओर ध्यान लेके जाने का प्रयास करें वह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बड़े नाम आते हैं, जैसे जिस प्रकार से अभी 4-5 जो बड़े नाम आए हैं, ये वाकई चौंका देने वाले नाम हैं। और इस प्रकार के बड़े लोग, यदि ये ड्रग्स के मामले में अब जांच के पश्चात पता चलेगा वे जुड़े हैं या नहीं है, पर दुर्भाग्य से यदि जुड़े हैं तो युवाओं के सामने ये बहुत गलत संदेश है कि सार्वजनिक जीवन में यदि कोई स्टार कोई अलग रंग का शर्ट पहनता है, राम भाई, तो करोड़ों लोग उस प्रकार राम भाई, हमारे साथ अभिनेत्री और मॉडल मानवी तनेजा भी जुड़ चुकी है। मानवी, आवाज आ रही है आपको? मानवी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ मानवी, मेरा सवाल आपसे है, आज तीनों अभिनेत्रियों से एनसीबी के अफसरों ने पूछताछ की, उनका ये कहना था हमने चैट की लेकिन ड्रग्स नहीं ली। आपको हजम होती है ये बात? चैट में क्लियरली मेंशन है कि वहां पे उन्होंने चैट करी है, हैश की, वीट की और तमाम ड्रग्स का उन्होंने नाम लिया है और पूछा कि मेरे पास ये है नहीं। जो पूरी आप चैट को क्लियरली अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये तुम्हारे पास कितनी ड्रग्स पड़ी है, कहाँ पड़ा है, और उसने कहा कि अभी नहीं है, मेरे घर पे पड़ा। तो इतने होने के बाद आप केवल चैट करी, मतलब ये कैसी बात है? इतनी अजीब बातें करें कि आपने चैट करी और ड्रग्स का सेवन नहीं किया। लेकिन आप सुबह से ये भी देखिए, जब दीपिका और तमाम जो ये एक्ट्रेसेस हैं इनको बुलाया गया है तो इनके चेहरे पे इतनी बौखलाहट थी, ये इतने घबराए हुए थे, इनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इनको कि जब एनसीबी से इनकी पूछताछ हो रही थी, और एनसीबी कहीं हद तक बिल्कुल भी सहमत नहीं है इनके जवाब से।
इनके सेटिस्फाइड नहीं है। एनसीबी को लग रहा है कि इन्होंने छुपाया है, जो हमें सूत्रों के बाद से पता लगा है। जी हाँ, जहां तक बात की जाए मानवी, अगर आप आज देखें दीपिका पादुकोण से लगभग 5.5 घंटे की पूछताछ, फिर 6 घंटे की पूछताछ, फिर 5 घंटे की दूसरी अभिनेत्री से पूछताछ, कल रकुल प्रीत से पूछताछ हुई। आखिर ये कड़ी आपको नहीं लगता कि कहां एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज एनसीबी ने समन नहीं किया है, तो आपको लगता है ये केवल महज एक पूछताछ बनकर रह जाएगी? इंक्वायरी कर रही है और एनसीबी और मुंबई पुलिस के काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एनसीबी पहले क्या करती है कि पूरी आपसे सारा का सारा मैटर इकट्ठा करती है, सारे एविडेंस इकट्ठे करती है, जो उनको रेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं वो आपसे पूछती है, पूरी तसल्ली जब कर लेती है, 1-2 दिन जो टाइम वो लेती है जब पूरी तसल्ली। मानवी मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ शमशेर खान पठान, सारे मेहमान। जी हाँ, शमशेर खान पठान, राम कदम साहब, राजपुंज जी और मानवी तनेजा मौजूद हैं। पठान साहब, एक बात सामने आ रही है और वो ये कि एनसीबी को ये पता लगाना चाहिए कि आखिर इतने बड़े ड्रग्स का जखीरा आता कैसे है। इस तरह से बॉलीवुड सितारों को बुलाकर बॉलीवुड का मेला एनसीबी में जो लगा है, आपको लगता है ये किसी नतीजे तक पहुंच पाएगा? देखिए, मेरा कहना पहले से यही है कि एनसीबी ये नेशनल एजेंसी है जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े ड्रग रैकेट चल रहे हैं उनको तोड़ना और वो बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़ना। लेकिन एनसीबी आज एक पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल का काम कर रही है। वो बॉलीवुड की गटर में से वो ड्रग ढूंढ रही है, जबकि उन्होंने बॉलीवुड से निकल के जो इनके पास में जो पेडलर्स मिले हैं, जया शाह वगैरह मिले हैं, इनसे पूछना चाहिए ये कंसाइनमेंट कहां से लाते थे। मानवी, पठान साहब आप अपनी बात रखें, मानवी के भी सवाल है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि एनसीबी ये काम कर रही है, तो मुंबई पुलिस अगर अपना काम कर रही थी तो एनसीबी को इससे नीचे तक पहुंचना ही पड़ता। जो एनसीबी ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं से सहमत हूँ कि एनसीबी बड़े पेडलर्स को भी ढूंढेगी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस अपना काम कर देती तो एनसीबी इतनी नीचे तक नहीं जाती कि एक उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक्ट्रेस को बुला करके इन्वेस्टिगेशन करें। आप बताइए, आपको 2 महीने का टाइम था, जब सुशांत की डेथ हुई थी तो 2 महीने का टाइम था, आपने रिया की चैट को रिट्रीव क्यों नहीं किया? अगर आप रिया की चैट को रिट्रीव कर लेते तो आप ही ये सब काम कर देते, आप ही को पता लग जाता कि ड्रग्स का एंगल है, पर आपने काम नहीं किया, मुंबई पुलिस ने काम नहीं किया, तो एनसीबी को आना पड़ा। और अब एनसीबी काम कर रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। आपको इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि तमाम जो नाम है वो खुलासे हो जाएंगे। जैसे रिया ने कहा था कि अगर मैं पकड़ी गई, मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं तमाम बड़ी मछलियों के नाम लूंगी, इसलिए आपको मिर्ची लग रही है, आप घबरा गए हो, आपके चेहरे में सिर्फ बौखलाहट है। आपको देखो, अपना चेहरा देखो कैसे आप बौखला जाते हो अगर आपको एनसीबी के बारे में या कोई रिया के बारे में बात करे, क्योंकि रिया ने कहा था अगर मैं गई तो मैं तमाम बड़ी मछलियों के नाम बताऊंगी, और आपको यही भय है, डर है कि वो नाम बताएगी। अभी बॉलीवुड से तो काफी लोगों के नाम आए हैं, 25 लोगों की लिस्ट आई है, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस की भी आ जाएगी। और आपको इसी चीज का है कि कौन से पॉलिटिशियंस का नाम ले लेगी रिया, क्योंकि रिया को सपोर्ट है और अब वो नाम लेगी। पठान साहब यही मामला नहीं रुक रहा। मानवी को पता है, अंदर से खबर है, पता नहीं मानवी को सूत्रों के हवाले से और भी खबर है। पठान साहब आप हंस रहे हैं, मानवी नाराज है। दिखाना यार, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। अभी आप दांत दिखा रहे हो ना, हंस रहे हो। जब आप पठान साहब, मानवी पठान साहब का जवाब ले लेते हैं, मानवी पठान साहब का जवाब ले लेते हैं। पठान साहब, राज जी आपके पास आऊंगा। आपकी सरकार को डर है कि बॉलीवुड कहीं और न चला जाए। पठान साहब, कहाँ बॉलीवुड जाने वाला है? बॉलीवुड यही रहेगा, बॉलीवुड कहीं जाने वाला नहीं है वही रहेगा। ये पठान साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजपुंज जी, कल आपके नेता, जी हां, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने के पीछे एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित तरीके से बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अब यह संकेत माना जाए क्या कि बॉलीवुड कहीं मुंबई से निकलकर ग्रेटर नोएडा के आसपास ना आ जाए? इस बात का डर आप लोगों को सता रहा है? नहीं मनीष जी, किसी को कोई डर नहीं सता रहा। संजय राउत जी ने पहले भी बोला था, मैं ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये देख लीजिए, जब से सरकार बनी है,
जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से बीजेपी को हजम ही नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी तब से कोशिश कर रही है। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, हमने कभी भी नहीं कहा, और जो ऐसे विषय रहे हमेशा समर्थन किया है। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है, यहां पर ये सुशांत जी की मृत्यु का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। हमने साफ बोला था पहले भी कि देवेंद्र फडणवीस जी को ये वहां पे भेजेंगे प्रभारी बना के, और वही हुआ। उधर गुप्तेश्वर पांडे जी को बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, आप एक नेता की तरह बोल रहे हैं, आप डीजीपी हैं, इतने बड़े ऊंचे पद पर हैं आप क्या बोल रहे हैं, एक महिला को तेरी औकात क्या है। हमने कोई रिया का प्रवक्ता बन के कोई बात नहीं करी, हमने सिर्फ ये बोला कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन वो अब सामने आ गई उनकी बात भी कि अब वो भी आज नेता बनने की प्रक्रिया में सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये सब चीजें सामने आ रही है। 30,000 जो इन्होंने पैम्पलेट बंटवाए वहां पर बिहार में जाके सुशांत जी के नाम से, तो बिल्कुल बिहार की तैयारी थी और कुछ नहीं था। और दूसरा था महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करके और उसके ऊपर उंगलियां उठाना। तो उसमें बिल्कुल ये बार किसी भी चीज को छूक नहीं रहे, और देश के किस कोने पे समस्या नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा। आज हमारी राज साहब ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या, और इस समस्या को लेकर अगर एक एजेंसी काम कर रही है, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री समाज का आदर्श होते हैं, उनको युवा पीढ़ी फॉलो करती है। आज उन्हें जब पता चलेगा कि जिन्हें वो आदर्श मान रहे थे वो नशे के कारोबार में थे, नशे में लिप्त रहते थे, नशा करके वो पर्दे पर आते थे, इसका क्या जवाब है आपके पास? गलत बात है और ये दंडनीय अपराध है। बिल्कुल इस प्रकार से लोग जो कार्य कर रहे हैं इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, जो चीज कानून के तहत आती है कानून उस पर कार्य कर रहा है। एनसीबी हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर इसके तथ्य तक जाना चाहिए, इसकी रोकथाम करनी चाहिए कि पाकिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कहां से आ रहा है ये, तो वहां से इसको रोके ना। चौकसी हमारे बॉर्डर पे बढ़ानी चाहिए कि यह क्यों निकल के आ रहा है वहां से। भाई कहीं से तो आ ही रहा होगा। अब ये तो है नहीं यहाँ पे पैदा हो रहा, कह तो रहे हैं कि बाहर से आ रहा है, भाई बाहर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो इसको रोक नहीं पाए। मानवी कुछ कह रही है। राज साहब आपका जवाब मानवी दे रही है। मानवी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखें। कि अगर कंगना आवाज उठाती है तो बुलडोजर चला देते हो। जो दाऊद का घर है भिंडी बाजार में, वो कब गिराओगे? वहां से भी तो सारा ड्रग्स का लिंक है। दाऊद का घर जो भिंडी बाजार में, वो कब गिराओगे? कोर्ट की 2 हेयरिंग हो गई है, कोर्ट ने बोला कि आप गिराओ, तो आपने कहा हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन कंगना के लिए आपके पास 4 गुना ज्यादा एम्प्लॉइज आ जाते हैं। राज जी, मानवी जी, इस देश में कंगना जी का इस देश में कंगना जी के घर के ऊपर बीएमसी एक एजेंसी है सरकार की जो कार्य करती है अपने, तो वो है तो आपके अंदर ही ना, है तो आपके अंदर ही। आप कंगना का घर, कंगना का जो ऑफिस है 24 घंटे में गिरा देते हैं। 24 घंटे आपने 4 घंटे भी वेट नहीं करी कि कोर्ट खुले और वो स्टे ले ले। आपने 4 घंटे भी वेट नहीं करी, आपने बुलडोजर चला दिया। दाऊद का क्यों नहीं गिरा रहे? जबकि कोर्ट से एक आया था नोटिस, कोर्ट से आया था कि 30 सितंबर तक कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश नहीं होनी चाहिए। तो कंगना का घर क्यों? क्योंकि कंगना आवाज उठा रही है, कंगना समाज को नाम दे रही है ड्रग्स वालों का, इसलिए कंगना का नहीं मानवी जी, कंगना आवाज हमने तो कंगना को कभी गलत, अरे मानवी जी कंगना जी को कभी गलत कहा ही नहीं। अरे मानवी राजपूत जी हमारे साथ राम कदम जी फिर जुड़ गए। और राम भाई, जितना मैं आपके बारे में जानता हूं, न केवल आप एक राजनेता हैं बल्कि बॉलीवुड में भी आपका गहरा दखल है, आपकी गहरी पैठ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर एनसीबी लगातार काम कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अंकुश होना चाहिए, लेकिन ये पुरानी चैट के आधार पर हो रहा है। किसी ने ड्रग लिया, नेम से फेम और शेम तक पहुंच गया, लेकिन ये ड्रग पेडलर कहां से ड्रग आती है, किस मात्रा में आती है, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि सेवन रुक जाएगा? मनीष भाई, आपने बहुत ही मूल और बुनियादी यहाँ पे सवाल प्रस्तुत किया है और जो बिल्कुल जायज है। पर एक बात हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जब एनसीबी जांच करती है तो 2 तरीके से जांच होती है। एक तो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति, और फिर कंज्यूम करने वाले व्यक्ति के पास किसने दिया, फिर उसके पास किसके पास से आया,
इस प्रकार से उसके मूल तक पुलिस या जांच एजेंसियां पहुंचती है और जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में यदि जांच एजेंसी प्रामाणिकता से काम करे तब भी हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी उस पर सवाल उठाते हैं, और यदि जांच एजेंसी काम न करे उसके पश्चात भी सवाल उठाते हैं। अब जब चार्ट का मामला आया है, जो मानवी ने उठाया था, बिल्कुल जायज है कि 2 महीने महाराष्ट्र सरकार के पास था ये चार्ट का मामला। यदि महाराष्ट्र की सरकार चाहती, ये जो 40 दिनों में एनसीबी ने 18-19 लोगों को अरेस्ट किया है, महाराष्ट्र सरकार चाहती तो पहले 2 महीने में हो जाती, पर निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को छुपाने का प्रयास कर रही थी। अब चुपकी नहीं रहा, ये देश और दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और उसी तरह जिस प्रकार से कंगना भी नाम बताने का प्रयास कर रही थी, तो कंगना के ऊपर दबाव डाला गया कि तुम नाम बताओगे, देखो तुम्हारा हम घर तोड़ देंगे, और उसी जगह पे दाऊद से लेकर के बाकी लोगों के घर तोड़ नहीं रही है सरकार। तो ये सारे बिंदु ये दर्शाते हैं कि 2 महीने के कार्यकाल में राम जी, देश के सवाल के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। देश के सवाल के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जी हां, पूछताछ हो रही है, लगता है पूछताछ आगे भी होती रहेगी। फिर एक बार दोहराता हूं, पूछताछ इस मामले में हो रही है, पूछताछ आगे भी होती रहेगी, लेकिन अब लोगों को लगता है ये सब कुछ कहीं फिल्मी तो नहीं। देश का सवाल